नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज आप फिर से स्वागत है आप सबका, ठीक है। एंड आज हम ये देख रहे हैं कि कौन आने वाला है, क्यों आने वाला है, किस वजह से आने वाला है, ठीक है। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी एंड या डेफिनेटली कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, शॉर्ट रीडिंग रहेगी। एंड हम देखेंगे बस कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। आपके साथ जिन जिन के साथ ये चीज़ रेजोनेट हो वो रखें, जिनके साथ नहीं हो वो रहने दीजिएगा। एंड विद इन दिस टाइम फ्रेम, ठीक है, विद इन फ्यू टाइम फ्रेम जो है आपके पर्सन आप कौन है जो आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे रहा है, आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या वजह रही है आने की, ये सारी चीज़ें भी आज हम देखेंगे। ओके ओके गाइस, सो मैं रीडिंग से आपकी स्टार्ट करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड गाइज लास्ट लाइव सेशन अभी हुआ था संडे को, ठीक है। सो पहला कार्ड है आपके पास 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, दूसरा है आपके पास स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके मैं एक दो कार्ड और पुल करना चाहूँगी, यूनिवर्स प्लीज़ हमें कार्ड दे। ओके मैं खुद पुल करती हूँ। वी हैव 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके सो कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? डियर आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो सोल मेट या सोल कनेक्शन के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन कोई ऐसे वैसे ही नहीं है, ये जो भी हैं ये आपके सोल कनेक्शन या फिर सोल मेट के थ्रू आ रहे हैं। कुछ लोगों के केस में शायद ही पहले भी आपसे मिल चुके होंगे या रिलेशनशिप में रह चुके होंगे, बट रिलेशनशिप में इम्बैलेंसेस रहे हों और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए हो, ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है। बैक में हमारे पास जजमेंट का कार्ड है और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड मैं यहाँ पे ले लूँगी, टावर का कार्ड है, इवन 7 ऑफ सोर्ड्स, ये भी एनर्जीज इन्हीं की है। कुछ लोगों के केस के अंदर मैं ये चीज़ आपको बोलूँगी कि ओके एंड बैक में हमारे पास सन का भी है, ठीक है। आई नो थोड़े से ज़्यादा कार्ड्स हो गए हैं इस रीडिंग के अंदर, बट डेफिनेटली ये कार्ड्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के केस में ये पर्सन आपके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं, बिट्रियल हुए हैं, धोखेबाजी हुई है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट हुई होगी, ब्लॉकेजेस बने हुए हैं, आप दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे या नहीं कर रहे हैं, बैक स्टेपिंग हुई है, झूठ बोला गया है या तकलीफ़ हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई है या तो आप दोनों के बीच में या आप दोनों में से किसी एक के पास्ट में ये सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे बहुत नए पर्सन की वाइब्रेशन नहीं आ रही, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को या तो ऑलरेडी जानते हैं या ये पर्सन ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में एंटर हो चुका है, ठीक है। या तो जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो कुछ लोगों के केस में पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में एंटर हो चुके हैं, ठीक है। कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्ते पहले ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में एंटर हो चुके हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपके पास्ट से कनेक्टेड है, आपके अतीत से जुड़े हुए हैं। पहले आप इन्हें जानते थे, आपके दोस्त हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, आपके कोई पुराना रिलेशनशिप इनके साथ रह सकता है। बैक स्टेपिंग करी इन्होंने, धोखेबाजी करी है, इम्बैलेंसेस क्रिएट करे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रखा था या ब्लॉक कर दिया था, अपनी मर्ज़ी से इन्होंने किया क्योंकि इनके पास पावर थी, ठीक है। ये चाहते तो उस टाइम पे आपको चूज़ कर सकते थे, बट इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, इन्होंने दूसरे पर्सन को चूज़ करा या किसी और चीज़ को चूज़ करा या अपनी फैमिली को चूज़ करा या अपने फाइनेंसेस को चूज़ करा और ये आपकी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय करके चले गए, आपको बैक स्टेप करके, आपसे झूठ बोल के, आपको धोखा दे के। कुछ लोगों के केस में आप इनके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हो सकते हो, ठीक है, या अपनी रिलेटिव्स के थ्रू जुड़े हो सकते हो, किसी सोर्स के थ्रू आप इनसे जुड़े हो सकते हो, ठीक है। या आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई कॉमन पर्सन हो सकता है, ठीक है, बट किसी ना किसी के रेफरेंस है, किसी ना किसी के थ्रू आप इनसे जुड़े हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े हैं इनसे, ठीक है। आप जानते नहीं थे इन्हें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप मिले, ठीक है, या किसी सिलसिले में आप इनसे मिले, ठीक है, एंड देन आप दोनों का कनेक्शन बना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का बहुत मेजर रोल प्ले हो रहा है। ट्विन फ्लेम वाइब्रेशन हो सकती है, सोलमेट वाइब्रेशन हो सकती है, वेरी हैवी चांसेस ऑफ सोलमेट, ठीक है। इवन पास्ट लाइफ लवर्स भी आप लोग हो सकते हैं, पास्ट लाइफ सोलमेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है आप दोनों का, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर रिलेशनशिप बनानी है, मैरिज में जाना है, कहीं ना कहीं डेस्टाइन पार्टनर भी आपके हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, बट हाँ कुछ लोगों के लिए डेस्टाइन पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके साथ इनकी मैरिज होने के चांसेस हो। फॉर सम ऑफ यू आपका रिलेशनशिप बिल्कुल दी एंड हो गया था, इन पर्सन से बिल्कुल कट हो गया था, ख़त्म हो गया था,
एंड अब जो है ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं। आप दोनों में से किसी एक ने फाइनेंशियल डेप्थ उस टाइम पे देखे या हेल्थ की प्रॉब्लम्स देखी, हेल्थ के इश्यूज फेस करे हैं। इक्वल गिव एंड टेक पे अब ये रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं, इक्वल बैलेंस पे इस रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं। अब ये स्ट्रेंथ करेज लेकर आए हैं किसी तरीके से इस रिलेशनशिप को प्रॉस्परस करने के लिए, ग्रोइंग करने के लिए, बिकॉज अभी ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि ये पास्ट लाइफ लवर्स है, सोलमेट है, और आपके साथ इनको सन की एनर्जी फील होती है और एस ऑफ कप्स की एनर्जी फील होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके साथ ट्रू और डिवाइन लव फील करते हैं, आपके साथ हैप्पी फील करते हैं, ठीक है। आपके साथ मैरिज में आना चाहते हैं, कमिटमेंट में आना चाहते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हो सकते हैं, मेड फॉर ईच अदर। अभी फ़िलहाल आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शंस नहीं कर रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, ठीक है। बट ये पर्सन अपना कप ऑफ लव आपके लिए लेकर आ रहे हैं, अपना लव आपके लिए लेकर आ रहे हैं, अपना दिल आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आई एम सो सॉरी और ऐसा नहीं है कि आपके पास और कोई चॉइसेस नहीं है या इनके पास और कोई चॉइसेस नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप दोनों के पास और भी चॉइसेस है, आप दोनों के पास और भी ऑप्शंस है, बट अब फिर भी दोनों एक दूसरे को चूज़ कर रहे हो, एक दूसरे को चुन रहे हो। रिलेशनशिप ग्रो करना चाहते हो, डेवलपमेंट करना चाहते हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आउटर सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं कि आउटर सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं थी, इसलिए पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला गया। एंड अब जो है अब आउटर सर्कमस्टांसेस कुछ फेवरेबल हो गई है, इसलिए पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं, रिटर्न आने वाले हैं, आपको दोबारा से मिलने वाले हैं, आपको दोबारा से बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू ये चीज़ें हो सकती हैं। अगेन यहाँ पे बैक स्टेपिंग, झूठ और फरेब की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है यहाँ पे। यहाँ पे जो है ये भी दिखाया जा रहा है कि काफ़ी फ्लक्चुएटिंग और काफ़ी नेगेटिव ये रिलेशनशिप रही है, ठीक है। एकदम से रिलेशनशिप ख़त्म हुई है आप दोनों के बीच में, ये भी चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं कि बहुत अच्छी चल रही थी सारी चीज़ें, बट ये एकदम से ख़त्म हुए, एकदम से सेपरेशन आ गया, एकदम से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए और आप दोनों अलग हो गए। आप दोनों में से कोई एक है जो अपने फ्रेंड्स और एनिमीज़ के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता, जिसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिससे बार बार बदलावों से निकलना पड़ता है, चेंजेस से निकलना पड़ता है, और जो अपने काउंटर पार्ट या अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के वेट के अंदर बैठा है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सम ऑफ यू आप लोग डिवोर्सी हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो खुद या फिर उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, गुस्से वाले हैं, एग्रेसिव है, छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा आ जाता है, ठीक है। या आप दोनों जो है वो एक दूसरे को वर्दी नहीं समझ रहे थे, ठीक है। दोनों में से कोई एक पर्सन दूसरे पार्टनर को वर्दी नहीं समझ रहा था इस रिलेशनशिप के लिए, डेवलपमेंट के लिए। आई वुड हाईली सजेस्ट यू, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपसे लव एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज ये ट्रू और डिवाइन लव आपके लिए फील करते हैं, हैप्पीनेस आपके लिए फील करते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ एंड ग्रोथ है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शंस भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। वी हैव सन एंड मून एनर्जीज, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कनेक्शंस हो, बहुत ज़्यादा पुश एंड पुल कनेक्शंस में हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। आप दोनों डॉक्टर्स हो सकते हैं बाय प्रोफेशन, ठीक है, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। आप दोनों किसी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करते हो, ठीक है, फाइनेंस सेक्टर से हो या फिर किसी कॉमर्स सेक्टर से हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बट डेफिनेटली आप दोनों की रिलेशनशिप एक ग्रोइंग रिलेशनशिप है, बिकॉज समवेयर आप दोनों एक सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो। आपकी लाइफ में कौन वापस आ रहा है? आपकी लाइफ में आपका पास्ट लवर या पास्ट पार्टनर ही वापस आ रहा है। पुराना दोस्त भी हो सकता है, ये पुराना कोई नोन पर्सन भी हो सकता है, किसी सोर्स के थ्रू मिला हो, कोई पुराना नोन पर्सन है, सेम एजुकेशन हो सकती है, सेम बैकग्राउंड आप दोनों का हो सकता है। बट ये आपका कोई जान पहचान का इंसान है, कोई नया इंसान नहीं है, कोई नई एनर्जी नहीं है, सब पुरानी एनर्जी है, ठीक है। तो कोई ऐसा पर्सन जो उससे पहले भी मिल चुके हैं, उसी से आप दोबारा मिलने वाले हो, वही पर्सन आपकी ज़िंदगी में दोबारा आने वाला है, और वो बेसिकली आपके लिए थोड़ा सा लव एंड रिलेशनशिप एंड मैरिज के पर्सपेक्टिव से आपको मिलने के लिए आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन के पर्सपेक्टिव से ये पर्सन आपके लिए मिलने के लिए आने वाला है। यहाँ पर हम और चीज़ देखते हैं। ओके, मैं पहले इनकी एनर्जीज़ एक बार देखना चाहूँगी ताकि हमें और क्लैरिफाई हो जाए। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, हालांकि ये सारे ही ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे, ठीक है। एंड काफ़ी सारे ज़ोडिएक साइन है, बट फिर भी कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, दे आर पाइसेस हैं, यहाँ पे टॉरस है, यहाँ पे लियो है, यहाँ पे वर्गोस है, यहाँ पे जेमिनाइज है, ओके, एंड स्कॉर्पियोस हैं, कैंसर्स हैं, या जी।
तो यहाँ पे ये सारे ज़ोडिएक साइन है। एरीज़ हैं, एरीज़ यहाँ पे हो सकता है, इवन सेजिटेरियस यहाँ पे हो सकता है। डोंट नो मैंने कौन से ज़ोडिएक साइन बोला, जो है आप देख लीजिएगा। कार्ड्स में इनकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। सो वी हैव हियर मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड एंजल ऑफ लव। ये सिर्फ पर्सन आपको लव देने के लिए आया, आपको कंपैशन देने के लिए आया। ये देखिए 2 कार्ड निकले हैं, दोनों कार्ड ही लव के निकले हैं, दोनों कार्ड ही ट्रू लव, डिवाइन लव को शो कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों ही कार्डों के अंदर यही चीज़ है, कार्ड्स के अंदर यही चीज़ है कि ट्रू लव, डिवाइन लव। अगेन वी हैव एस ऑफ कप्स, ट्रू लव, डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव, ओवरफ्लोइंग लव, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी ये पर्सन आपके साथ ट्रू एंड डिवाइन लव के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। चाहे रिलेशनशिप के पर्पस से, चाहे मैरिज के पर्पस से, ये पर्सन्स आपसे इमोशनली कनेक्टेड थे। ये चाहे जितनी भी दूर चले गए हों, ये आपसे इमोशनल कनेक्शन नहीं ख़त्म कर पाए, या आपसे इमोशनली डिटैच नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में अब रीयूनाइट के लिए आ रहे हैं। आपसे दोबारा से रीयूनाइट करने के लिए, आपसे दोबारा से कम्युनिकेट करने के लिए आ रहे हैं, आपसे दोबारा अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपका या इनका फेवरेट कलर पिंक या रेड भी हो सकता है, या इन्होंने आपको या आपने इनको कुछ रेड और पिंक कलर के गिफ्ट्स दिए हों, ठीक है। एनीथिंग रेड और पिंक कलर का यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। बट ये पर्सन जो है वो बेसिकली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है, इमोशनली कनेक्टेड फील करता है। वैसे भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो कनेक्टेड तो फील करेंगे ही, ठीक है। उसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो डेफिनेटली पर्सन आपके साथ ग्रो करना चाहेंगे, लव एंड कंपैशन, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। 45 एंड 49 नंबर है, ठीक है। तो मे बी आप दोनों के लिए प्रोमिनेंट नंबर हो सकते हैं, ओके। फॉर सम ऑफ यू ये एज हो सकती है, आई डोंट नो, मे बी, मे नॉट बी, आई डोंट नो, ओके। सो ये भी चीज़ हो सकती है, यहाँ पे एज भी हो सकती है आप दोनों की, बट ये कुछ प्रोमिनेंट नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। 45 या 49, ओके। तो देख लीजिएगा। बट डेफिनेटली पर्सन आपसे ट्रू एंड डिवाइन लव है, ठीक है। कंपैशनेट लव है, आपकी तरफ ओवरवार्मिंग लव है। लेट्स सी, और ये आपको क्या कहना चाहते हैं। वी हैव हियर लुक इनटू अ बुक। हो सकता है ये आपके साथ एजुकेशन फील्ड में आपके साथ थे, ठीक है। आप दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ स्कॉलर थे, एक साथ टीचर थे, प्रोफेसर थे, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। आइदर यू वर्क टुगेदर, आप दोनों एक साथ काम करते थे, या फिर आप दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे, ठीक है। आप दोनों एक ही कैंपस में, या एक ही यूनिवर्सिटी में, एक ही कॉलेज में, या फिर आई डोंट नो, बट आप दोनों की एजुकेशन बैकग्राउंड एक जैसी भी हो सकती है, ठीक है। लुक इन अ बुक, वट एवर यू क्वेश्चन राइट नाउ यू विल फाइंड द आंसर इन अ बुक, द वर्ल्ड यू फाइंड विल ब्रिंग द इंसाइट यू सीक, ओके। सो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो है वो आई डोंट नो, बुक का यहाँ पे रिकमेंडेशन आया है, ठीक है। तो हो सकता है आप कोई बुक पढ़ रहे हो उस टाइम पे, एंड वो जो है काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे रही हो, या फिर आपको एक गाइडेंस के रूप में आपको दे रही हो, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे लुक इनटू अ बुक की एनर्जी आपके लिए आई है, ओके। वी हैव हेयर द अनएक्सपेक्टेड ब्लू मून। आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी कि ये पर्सन आपको रिटर्न आएंगे। वी हैव हेयर फ्रूटिशियन नंबर 37 या 43 आपकी एज हो सकती है, ओके। Again 33, blossoming 33, you can seeing a repetitive number 333, it can be 111, it can be 222 as well, ठीक है। 333 हो सकता है, 888 हो सकता है, सॉरी, ठीक है। ये सारे नंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि आपने बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आएंगे, या आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है। यही पर्सन के माइंड में, मन में ये सारी चीज़ें होंगी। फॉर सम ऑफ यू ये आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके सीक्रेट एडमायरर है, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिले हैं, या आपको आपके वर्क प्लेस के थ्रू मिले हैं, आपके एजुकेशन बेस के थ्रू मिले हैं, और ये आपके सीक्रेट एडमायरर है, सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं। आपको उस चीज़ का पता नहीं है, बट जब ये पर्सन सामने आएंगे तब पता चलेगा कि ओके फाइन ये है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू इट मे और मे नॉट, कि आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इस पर्सन का कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर होना चाहेंगे और कमिटमेंट के बेसिस पर आएंगे, ठीक है। शायद इस टाइम पे भी जब आप रीडिंग ले रहे हो, आपके दिमाग में वही पर्सन की इमेज है, वही पर्सन की एनर्जी है, बट ये जस्ट लाइक कि नहीं मैम वो नहीं वापस आएगा। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें होना ही डिवाइन टाइमिंग का पार्ट है, ठीक है। जब आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हैं कई बार, तभी प्रभु सब कुछ देता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे आपने बहुत मेहनत करी है अपने ऊपर, या अपनी इस रिलेशनशिप के ऊपर, या अपनी पास्ट की किसी रिलेशनशिप के ऊपर, एंड फाइनली आपको जो है यहाँ पे आउटकम मिल रहा है, यहाँ पे बैलेंस मिल रहा है। अगेन यहाँ पे कर्मा, हालांकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड नहीं है, बट यहाँ पे कर्मा, ठीक है। कर्मा बैलेंसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ, यू आर
ये रिलेशनशिप के आते ही, ये पर्सन के आते ही आप खुद को बैलेंस करना स्टार्ट कर दोगे, आप खुद की लाइफ में और ग्रोथ करना स्टार्ट कर दोगे, आपके पॉजिटिव आउटलुक होने स्टार्ट हो जाएंगे, आप डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है, या अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर का जो है वो ध्यान देना स्टार्ट कर दो। इट कैन बी लाइक दैट, ओके। ब्लॉसमिंग की एनर्जी आ रही है, सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म है, ठीक है। ये कनेक्शन कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं लेकर आ रहा है। अगेन मैं बार बार यही कह रही हूँ, ये पर्सन कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन के अंदर आपके साथ आने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। जिनके साथ भी रेजोनेट हो, ये रीडिंग उन्हीं की है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहा है फ्यूचर इस कनेक्शन का। ओके, वी हैव हियर द मून, द फॉक्स, the lady and the grave, okay। for some of you आप शायद अगेन वही चीज़ थोड़ी सी आ रही है कि आपने शायद बिल्कुल एज्यूम कर लिया था कि अब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, आपकी लव लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सारे पर्सन झूठे होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, क्लेवर होते हैं, ठीक है, सब धोखेबाजी है, सब भ्रम है, ठीक है, कुछ भी रियल नहीं है, सब इल्यूशन है, सब ड्रीम है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब तो ये रिलेशनशिप ख़त्म है, ये सारी चीज़ें ख़त्म है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, आप कोई पुरानी रिलेशनशिप छोड़कर ये पर्सन के थ्रू आप अपनी लाइफ में एक आगे की तरफ कदम बढ़ाओगे, ठीक है। कोई पुरानी ऐसी रिलेशनशिप हो सकती है जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी, जो ऑलरेडी ख़त्म हो गई थी, एंड आपको पता है कि वो रिलेशनशिप कभी ग्रो नहीं करेगी, वो रिलेशनशिप कभी अब वो ख़त्म हो चुकी है, राइट। वो पर्सन जा चुके हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, एंड बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी आपने फेस करी, एंड बहुत ज़्यादा आप इमोशनल लेवल पे धीरे धीरे आगे बढ़े हो, ठीक है, उस रिलेशनशिप्स के बाद या उस सिचुएशन के बाद। फॉर सम ऑफ यू मे बी रिलेशनशिप ना हो, मे बी आपकी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपने कंप्लीट फेलियर्स देखे हो, जहाँ पे बिल्कुल दी एंड हो गया, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आ रही, कोई पॉजिटिविटी नहीं नज़र आ रही। एंड वाओ, वी हैव जेंटलमैन, वी हैव अ लेडी एंड अ जेंटलमैन। कितने क्लैरिफिकेशन मिलेंगे आज मुझे कि ये कोई अच्छा कनेक्शन है। वाओ, वी हैव अ लेडी एंड अ जेंटलमैन। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं लव के कनेक्शन में, एक इमोशन के कनेक्शन में। ये अप्रोच करेंगे, ठीक है, ऑफर देंगे, प्रपोजल देंगे, इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी थी, एंड आपने खुद को एक कहते हैं ना, एक ग्रोथ से खुद को रोक लिया, ठीक है, सबको मैनिपुलेटिव समझ के आपने खुद को ग्रोथ से रोक लिया। एंड फाइनली ये पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तभी आपको उस ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे, आपको आपकी डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे, ओके। वी हैव द रिंग, डेफिनेटली यू विल गेट मैरिड विद दिस पर्सन एंड द स्टार, विश इज़ कमिंग ट्रू, ठीक है। शायद ही आपकी विश हो सकती है कि आप अपने सोलमेट से मिले, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले, आप अपने काउंटर पार्ट से मिले, जो आपके लिए ग्रोथ लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए, ना कि वो इंसान से जिन्होंने आपको इतनी नेगेटिविटी फेस कराई, जिन्होंने आपको इतनी ट्रबल्स फेस करवाए। वी हैव अ आउल, अगेन वी हैव अ क्लैरिफिकेशन, ठीक है। तो इतनी नेगेटिविटी फेस कराई, वो इंसान से आप बिल्कुल ना मिले, एंड किसी ऐसे इंसान से मिले जो रियल में आपका सोलमेट हो, आपका ट्विन फ्लेम हो, या आपका सोल पार्टनर है, या फिर आपका फ्यूचर पार्टनर है, फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। आई एम सो सॉरी। एंड कंटिन्यूसली आप उनके साथ जो है यूनियन के अंदर, आपकी विशेस है उनके साथ यूनियन में आना, उनके साथ मैरिज में आना, ठीक है। एंड डेफिनेटली वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। अगेन कुछ लोगों की एज भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। वी हैव 32 ईयर्स, ठीक है, 32 ईयर्स के आप हो सकते हैं, 28, 29 के हो सकते हैं, 25 के हो सकते हैं, 23, 24 के भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। एंड आप दोनों की एज में गैप भी हो सकता है। वी हैव 8 ईयर्स गैप, 8 ईयर्स गैप हो सकता है, ठीक है। 16, 14 या 12 ईयर्स का भी गैप हो सकता है। नो, थोड़ा बड़ा एज गैप है, बट मे बी, मे नॉट बी, आई डोंट नो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आपसे बिल्कुल आपके सोल कनेक्शन में है ये पर्सन, ठीक है। चाहे आपके पास से आ रहे हैं, चाहे आपके अतीत से ये पर्सन आ रहे हैं, चाहे किसी पुराने सोर्स के थ्रू ये पर्सन आ रहे हैं, बट ये आपके कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन में है ये पर्सन, ये सोल डेवलपमेंट में है, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बहुत बढ़िया है। बार बार पीछे जर्नल की एनर्जी आ रही है। मे बी फॉर सम ऑफ यू आप किसी बुक को रीड कर रहे हैं, किसी बुक को लिख रहे हैं। यू कैन बी आर्टिस्ट, सम ऑफ यू, ठीक है, बुक को लिख रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके के एजुकेशन में है, एजुकेशन टूर में है, या इस टाइम पे किसी तरीके की एजुकेशन लिख रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू मे बी यू आर प्रैक्टिसिंग, यू नो, आप अपनी विशेस को जो है वो पेन पेपर से लिखते हैं, मे बी फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, नॉट फॉर एवरी वन ऑफ यू, बट आप विशेस को लिखते हैं, या आपको जो चाहिए अपनी ज़िंदगी में, एम्स एंड गोल्स को आप लिख कर, एंड विजन बोर्ड बोलते हैं शायद उसको, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है।
तो आप ऐसे लिख के रखते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, या शेड्यूल्स बना के रखते हैं कि इतने टाइम तक ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऑल दैट। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं कुछ इनिशियल्स आपको बता देती हूँ। कुछ इनिशियल्स जो इनके हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, देख लीजिएगा। जिसके साथ जो चीज़ रेजोनेट हो रही है वो रखें, जो नहीं हो रही है वो उसको टाटा बाय बाय कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स जो आपके हैं इनके हो सकते हैं, दे आर A, D, F, I, K, L, T, P, S, B, G, R, L, आई थिंक सो L रिपीट हुआ है। ओके सो गाइज ये थी, एंड कुछ डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, ठीक है। आपकी या इनकी हो सकती है, जिनके साथ भी मैच हो वो रख सकते हैं। 4, 13, 31, 22, 8, 17, 26, 3, 12, 21, 30, 7, 16, 25। ओके सो ये थी कुछ डेट ऑफ बर्थ, ये थी कुछ इनिशियल्स। दोनों ही मैच हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक मैच हो सकता है, ठीक है। अप्रैल का मंथ यहाँ पे बार बार आ रहा है, ठीक है। तो मे बी आप दोनों मिले हो अप्रैल में, आप दोनों बिछड़े हो अप्रैल या अगस्त में, ठीक है। अगस्त तो अपकमिंग अगस्त है, तो हो सकता है अगस्त में आप दोनों एक दूसरे से मिलें, ठीक है। ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। एंड दैट्स ऑल, दैट्स इट, एंड टेक केयर। एंड ये थी रीडिंग आपकी। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगस्त रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करिए, गाइडेंस करिए, डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। एंड अदर देन दैट, अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, ताकि आप नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड गाइस प्लीज़, पर्सनल रीडिंग, पेज रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर चेक कर लीजिए। एंड मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल ID है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से कम्युनिकेट करें। दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।